हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल मार्केट जैसा सफ़ेद आमचूर पाउडर बनाना सिखाऊंगी। और बाज़ार का आमचूर पाउडर तो एक तो बहुत ही महंगा मिलता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। दूसरा, प्योरिटी का भी हमें पता नहीं होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। तो आज मैं आपको दो आसान तरीके से आमचूर पाउडर बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप बहुत ही लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। और उसमें आज हम इस आमचूर पाउडर में एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे आमचूर पाउडर आपका 2 से 4 साल तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और बहुत ही आसानी से आप इस आमचूर पाउडर को बनाकर स्टोर कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। कुकिंग विद प्रियंका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पर 3 किलो कच्चे आम लिए हैं। इस टाइम मार्केट में काफ़ी अच्छे कच्चे आम आ रहे हैं, तो आप भी इस तरीके से आमचूर पाउडर को बहुत ही आसानी से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट का काम है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपका बहुत ही आसानी से आमचूर पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आम को इस तरीके से धो के साफ़ कर लेंगे और इसे पील कर लेंगे। इसका छिलका निकाल लेंगे। तो सारे आम को हमने इस तरीके से पील करके रेडी कर लिया है। अब हम बिल्कुल पतली पतली गुठलियाँ इसमें आ रही हैं। गुठलियों को भी आप फेंकिएगा मत, इन्हें सुखा के आप इनको पीस के इसका पाउडर बना सकते हैं। इसे आप जिन्हें गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, उनको दे सकते हैं खाने के लिए। काफ़ी यूज़फुल होती हैं ये गुठलियाँ आम की, तो इन्हें भी फेंकिएगा मत। आम को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आम को बारीक बारीक ग्रेटर से, मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप आम को इस तरीके से पीलर से बिल्कुल पतला पतला पील कर लीजिए, छिलके की तरह। इससे भी आम आपका बहुत आसानी से सूख जाएगा और इससे भी आप आमचूर पाउडर बना पाएंगे। काफ़ी लोगों के पास मिक्सी वगैरह की सुविधा नहीं होती है, तो मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। चॉपर में चॉप कर सकते हैं, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, चिप्स की तरह स्लाइस कट कर सकते हैं ग्रेटर से, या इस तरीके से पीलर से पील कर सकते हैं। चलिए अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आम के पीसेस को हमने रैंडमली चॉप किया था उन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने इसे 4 से 5 बार में ब्लेंड करके पेस्ट को रेडी किया है। तो इस तरीके से हम इसका बिल्कुल फाइन और स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ पल्प को आपको ब्लेंड करना है। तो हमने इस तरीके से सारे पल्प को ब्लेंड करके रेडी कर लिया है। अब एक बड़े साइज़ का बोल लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से एक छलनी लगाएंगे। बिल्कुल बारीक वाली छलनी का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो इसके अंदर बिल्कुल मतलब सॉफ्ट पल्प होगा ना, वो हमें मिल जाएगा, जिसमें बिल्कुल भी रफनेस नहीं होगी और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमारा हमें आमचूर पाउडर बनाने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम आराम से इसे छान लेंगे, जिससे हमें स्मूथ पल्प मिल जाएगा। इसे छानना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जब आप आमचूर पाउडर को ब्लेंड करेंगे बनाने के लिए, तो बहुत ही स्मूथ और सिल्की सा आपका आमचूर पाउडर बनकर रेडी होगा। तो इस तरीके से सारे पल्प को हम बहुत अच्छे से छान लेंगे, इस तरीके से इसे मैश करते हुए, ताकि सारा का सारा इसमें से पल्प निकल जाए। और ये जो ड्राई पल्प हमारा बचेगा इसका छानने के बाद, इसे भी बिल्कुल फेंकने की गलती मत कीजिएगा। सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना है, कुछ भी इसमें हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। इसके लिए वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखना होगा, तभी आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो पाएंगी। तो ये सारा का सारा हमने इस तरीके से पल्प इसका छान के अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा पल्प हमें मिल गया है। तो मैंने ये इस तरीके से आम का पल्प बना के रेडी कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर और पल्प बचा हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 3 सवा 3 किलो आम यहाँ पर लिए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना रही हूँ। पूरे 2 से 3 साल तक भी ख़राब नहीं होगा ये, तो आप भी बना के तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से उस पल्प को भी हम छान लेंगे। सारा का सारा इसमें से स्मूथ और सॉफ्ट पल्प जो होगा वो हमारा छनकर रेडी हो जाएगा। ये जो ड्राई पल्प बचेगा, इसे भी आप दोबारा से एक बार ब्लेंड कर लीजिए। इसमें से थोड़ा बहुत जो पल्प निकलना होगा वो निकल जाएगा छानने के बाद। बाकी जो ड्राइनेस इसकी पल्प के छानने के बाद बचेगी ना, इसे भी आप धूप में सुखा लीजिए। इसका भी आप आमचूर पाउडर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो सारे पल्प को हमने इस तरीके से छान कर रेडी कर लिया है। स्मूथ पेस्ट हमें मिल गया है। आप इस टाइप की कोई भी सिलिकॉन शीट ले लीजिए,
कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, जैसे कि साड़ी वगैरह की पॉलीथीन होती है या जिस पे हम पापड़ वगैरह बनाते हैं, प्लास्टिक शीट, वो ले लीजिए और इस पर इस तरीके से बिल्कुल पतला पतला हम स्प्रेड कर लेंगे इक्वली सारी तरफ। जिससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा मोटा मोटा स्प्रेड करेंगे ना तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, और धूप अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो सिर्फ एक दिन की धूप में ही ये बहुत आराम से सूख जाएगा। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसे बहुत अच्छे से सुखाना है, इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आमचूर पाउडर आप स्टोर करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 3 मेरे पास सिलिकॉन शीट थी, तो 3 सिलिकॉन शीट पर मैंने इस तरीके से ये जो आमचूर का हमने पेस्ट बनाया था आम का, इसे इस तरीके से हमने स्प्रेड कर लिया है। जितना 3 शीट्स पे आया उतना मैंने 3 शीट्स पर इसे इस तरीके से स्प्रेड कर लिया। बाकी जो बच गया उसे मैंने अलग से पॉलीथीन पर स्प्रेड कर लिया है। तो इससे क्या होगा, ये बहुत आसानी से सूखने के बाद इससे निकल जाएगा। अब इस तरीके से ये जो ड्राई वाला पल्प बचा था ना छानने के बाद, इसे हम हाथों से इस तरीके से पतला पतला फैला लेंगे। जब ये सूख जाएगा तो ये भी हमारा अमचूर पाउडर बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर वेस्ट नहीं की है, सारी चीज़ों का हमने यहाँ पर प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर लिया है। तो इस तरीके से पतला पतला हम इसे हाथों की हेल्प से स्प्रेड कर लेंगे, जिससे इसे सूखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से ये जल्दी से सूख जाएगा। अब कुछ पल्प मेरे पास बच गया था 3 शीट में फैलाने के बाद, तो मैंने ये इस तरीके से नॉर्मल सी एक पॉलीथीन शीट ले ली है। इसके ऊपर हम स्पैचुला की हेल्प से पतला पतला इसे फैला लेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर सिलिकॉन शीट का ही इस्तेमाल करना है, आप किसी भी प्लास्टिक शीट पर इसे फैला सकते हैं। कोई भी साड़ी की पॉलीथीन हो, कोई भी प्लास्टिक की इस तरीके की पापड़ वगैरह बनाते हैं ना, कोई भी पॉलीथीन हो, उस पर स्प्रेड कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने जो पीलर से आम को पील किया था उसे भी हम पतला पतला फैला लेंगे, थोड़ा खुला खुला, जिससे क्या होगा, इसे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये भी बहुत अच्छे से सूख कर रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो आम को पतले पतले स्लाइसेस में काट के भी इसे सुखा सकते हैं, जैसे हम खटाई वगैरह बनाते हैं ना उस तरीके से, उसका भी आप आमचूर पाउडर बाद में पीस कर बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 3 सिलिकॉन शीट में पॉलीथीन पर और ये जो हमने पील करके इसे तैयार किया था ना, ये सारे हमने इस तरीके से फैला दिए हैं। एक दिन की धूप में ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, बट मेरे यहाँ थोड़ी सी धूप हल्की थी तो मैंने यहाँ पर इसे 2 दिन की धूप लगाई है। 2 दिन की धूप के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सूख कर रेडी हो गए हैं। अभी आपको इसका कलर हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन सा दिख रहा होगा, बट जब आप इसे ब्लेंड करेंगे ना तो ये अपने आप ही इसका कलर वाइट हो जाएगा। तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, सारे के सारे टुकड़ों को हम इसमें तोड़ तोड़ के डाल लेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से ये प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएगा और एक स्मूथ सा हमें पाउडर बनकर इसका आमचूर का तैयार हो जाएगा। तो सारे पोर्शन को हम इसमें डाल देंगे जितना एक बार में पीस सकें हम, और इसे ब्लेंड कर लेंगे बिल्कुल स्मूथ पाउडर के फॉर्म में। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना स्मूथ और वाइट पाउडर हमारा अमचूर का बनकर रेडी हुआ है। जैसे मार्केट में आता है ना, बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन और हल्का हल्का वाइट, बिल्कुल वैसा ही मार्केट स्टाइल ये अमचूर पाउडर हमारा बनकर रेडी हो गया, बिना मेहनत के, ना ज़्यादा मेहनत लगी, और मार्केट से भी अच्छा अमचूर पाउडर आप घर में बना पाएंगे बहुत ही आसानी से। सिर्फ आपको आम को सुखाना है, सारी चीज़ें तरीका मैंने आपको बता दिया है। मिक्सी ना हो तो पीलर से पील करके सुखा लीजिए, पतले पतले स्लाइसेस में चिप्स की तरह कट कर लीजिए, ग्रेटर से कट कर लीजिए या चॉपर में चॉप कर लीजिए, किसी भी तरीके से सुखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे ब्लेंड करने के बाद छानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। छानने से क्या होगा, बिल्कुल बारीक वाली छलनी से छान लीजिए, जिससे क्या होगा, स्मूथ पाउडर हमारा छन जाएगा और जो इसमें थोड़ा मोटा मोटा पाउडर बच गया होगा ना, वो छन कर अलग हो जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, जो मोटा मोटा पाउडर है इसका बच जाएगा छनने के बाद, उसे हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पर इसे छानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बिल्कुल स्मूथ और सिल्क सा एकदम पाउडर बनकर तैयार हो जाए। तो ये इस तरीके से हमने सारे पाउडर को पीस कर रेडी कर लिया है, जो हमने फैलाया था पल्प को। अब ये जो हमने इस तरीके से पीलर से पील किए थे ये भी सूख कर तैयार हो गए हैं, इन्हें भी हम ब्लेंड कर लेंगे। तो सारे तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं और अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। तो जो पीलर वाला था इसे भी हमने पीस कर रेडी कर लिया है, तो इसे भी हम बहुत अच्छे से छान लेंगे ताकि फ़ाइन पाउडर हमें मिल जाए, और जो बाकी बच जाएगा दरदरा सा पाउडर उसे हम बाद में ब्लेंड करके इसमें मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए, ये इस तरीके से ना मोटे मोटे कण बच जाते हैं इसमें पीसने के बाद भी। अब जो हमने ड्राई वाला पेस्ट छानने के बाद जो ड्राई वाला पोर्शन बचा था, जिसे हमने हाथों से फैलाया था पतला पतला, उसे भी हमने सुखा लिया है। इसे भी हम बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर वेस्ट नहीं किया। बहुत से लोग क्या करते हैं, छानने के बाद जो ये ड्राई वाला पार्ट बच जाता है ना, इसे फेंक देते हैं। बट इसे फेंकने की गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारा आमचूर पाउडर में ही हेल्प करेगा। और इसे भी हमने छान लिया है। इसे भी हम प्रॉपरली छान लेंगे ब्लेंड करने के बाद, जिससे हमें फाइन पाउडर मिल जाएगा। और जो ये ड्राई वाला पार्ट बचेगा मोटा मोटा, इसे भी हम फिर से ब्लेंड करके इसमें मिक्स कर लेंगे। तो उसे भी हमने ब्लेंड करके इसमें मिक्स कर लिया था। और ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली मार्केट स्टाइल अमचूर पाउडर हमारा बनकर रेडी है। बिल्कुल जैसा मार्केट में आता है, बिल्कुल वैसा ही आमचूर पाउडर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फिर बाज़ार से क्यों लाना, जब इतनी आसानी से ही इस आमचूर पाउडर को बना भी सकते हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के। अब ये लंबे समय तक चले, इसके लिए हम इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर सेंधा नमक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस अमचूर पाउडर को व्रत वगैरह में यूज़ करना चाहें ना, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर नमक मिलाने से क्या बेनिफिट होगा कि ये अमचूर पाउडर आपका लंबे समय तक चलेगा, इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे, इसमें मॉइस्चर भी नहीं आएगा। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब आप सुखाने के बाद इस अमचूर पाउडर को ब्लेंड करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, उसके बाद भी आप इसे 1 दिन की धूप ज़रूर लगा लें। उससे क्या होगा, अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो वो सूख जाएगा और अमचूर पाउडर आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसे स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। 4 से 5 साल भी अमचूर पाउडर आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप भी कच्चे कच्चे आम लेके आइए और फटाफट से इस आमचूर पाउडर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और बाज़ार से मत लाइएगा, जब इतनी आसानी से अमचूर पाउडर घर में बनकर रेडी हो जाए, वो भी बिल्कुल फुल प्योरिटी के साथ, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। बिल्कुल प्योर तरीके से हमने इस अमचूर पाउडर को बनाकर तैयार किया है। और आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी बॉक्स में आप इसे स्टोर करेंगे, वो बहुत अच्छे से आप उसको वॉश कर लीजिए, बहुत अच्छे से उसे सुखा लीजिए। इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और इसे कवर करके आप बहुत आसानी से 4 से 5 साल तक इसे स्टोर कर सकते हैं, या इस टाइप के किसी भी कांच के बॉक्स में, किसी भी कंटेनर में इसे एयर टाइट में भरकर फिल करके आप स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 1.5 बॉक्स इस तरीके से भरकर रेडी हो गए हैं। एक इस टाइप का छोटा सा बॉक्स और दूसरा मैंने आपको जो दिखाया वो। तो फटाफट से, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।